छोटू एक छोटा सा बच्चा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव की गलियों में खेलना और दोस्तों के साथ मस्ती करना उसे बहुत पसंद था। वो बहुत ही सीधा और नटखट था। उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। कभी वह पेड़ों पर चढ़ जाता तो कभी नदी के किनारे कंकड़ फेंकता। छोटू का एक सपना था। वह हमेशा से चाहता था कि उसके पास ढेर सारे खिलौने हों। खिलौनों की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसकी आंखें चमक उठती थीं। वो चाहता था कि उसके पास ढेर सारे खिलौने हों। उसे गाड़ियों, गुड़ियों और रोबोट से खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके माता-पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे हर बार खिलौने खरीद कर दे सकें। एक दिन छोटू स्कूल से घर जा रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते रास्ते पर चल रहा था। अचानक उसकी नजर कुछ चमकते हुए चीज पर पड़ी। रास्ते में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह उस चमकती चीज के पास गया। पास जाकर देखा तो वो एक सुंदर सी सोने की अंगूठी थी। छोटू बहुत खुश हुआ। उसने अंगूठी को उठाया और ध्यान से देखा। वह सोचने लगा कि इस अंगूठी का क्या करे। उसने सोचा, वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है। यह तो बहुत कीमती लगती है। शायद इसे बेचकर मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। अब मैं इसे बेचकर बहुत सारे खिलौने खरीद सकता हूं। छोटू ने मन ही मन खिलौनों की दुकान में जाकर ढेर सारे खिलौने खरीदने की कल्पना की। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से झूम उठा। छोटू ने जल्दी से घर की ओर दौड़ लगाई। वह अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे। क्या उसके माता पिता उसे अंगूठी बेचने देंगे? क्या वह सच में इतने सारे खिलौने खरीद पाएगा? घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता को अंगूठी दिखाई। उसके माता पिता ने भी अंगूठी को ध्यान से देखा और हैरान रह गए। उन्होंने छोटू से पूछा कि यह अंगूठी उसे कहां से मिली। छोटू ने पूरी कहानी बताई। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि यह अंगूठी किसी और की हो सकती है और उसे इसे वापस करना चाहिए। छोटू थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने अपने माता पिता की बात मानी। अगले दिन छोटू ने अंगूठी को गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने छोटू की ईमानदारी की तारीफ की और उसे एक छोटा सा इनाम दिया। छोटू ने सोचा कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया। उसके मन में अब भी खिलौनों का सपना था, लेकिन उसने सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह छोटू ने अपने सपने को एक नई दिशा दी। छोटू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह अंगूठी कितनी कीमती है और अगर यह उसकी हो जाए तो वह कितने सारे खिलौने खरीद सकता है। उसकी आंखों में चमक आ गई और मन में लालच की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि अगर उसने यह अंगूठी किसी को दे दी तो उसे खिलौने कौन दिलाएगा। उसने कल्पना की कि वह अपने दोस्तों के बीच सबसे अमीर और सबसे खुशहाल बच्चा बन जाएगा। लेकिन फिर उसे यह भी ख्याल आया कि यह अंगूठी उसकी नहीं है। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आई। यह आवाज उसकी अंतरात्मा की थी, जो उसे सही और गलत का फर्क समझा रही थी। यह आवाज उसे याद दिला रही थी कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। यह आवाज उसकी ईमानदारी की थी। उसने महसूस किया कि अगर वह इस अंगूठी को अपने पास रखेगा तो वह अपने मम्मी पापा की सीख के खिलाफ जाएगा। उसे यह भी समझ में आया कि सच्चाई और ईमानदारी ही उसे सच्ची खुशी दे सकती है। उसे याद आया कि उसके मम्मी पापा ने हमेशा उसे सच बोलने की सीख दी थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। छोटू को अपने मम्मी पापा की बातें याद आने लगी और उसने सोचा कि उन्हें गर्व महसूस कराना चाहिए। छोटू के मन में एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका लालच था, जो उसे अंगूठी अपने पास रखने के लिए उकसा रहा था। दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी थी, जो उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक तरफ लालच और दूसरी तरफ ईमानदारी। छोटू के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वह क्या करे। क्या वह अपने लालच के आगे झुक जाए या फिर ईमानदारी का रास्ता अपनाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उसने अंगूठी को देखा और फिर अपने पुराने खिलौने को देखा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि किसे चुने, लेकिन अंत में उसने अपने मम्मी पापा की सीख को याद किया और अंगूठी को वापस करने का फैसला किया। उसने सोचा कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है और यही उसे सच्ची खुशी देगी। छोटू बहुत देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो यह अंगूठी पुलिस थाने में दे देगा। उसे समझ आ गया था कि चोरी करना गलत है। उसे अपनी ईमानदारी पर गर्व था। छोटू ने सोचा, खिलौने तो मैं बाद में भी खरीद सकता हूं, लेकिन मेरी ईमानदारी मेरा असली खजाना है। छोटू पुलिस थाने पहुंचा। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई बोलने का साहस था। उसने पुलिस वाले अंकल को सारी बात बताई। छोटू ने बताया कि उसने एक चोरी होते हुए देखी थी और वह सच्चाई बताने आया था। पुलिस वाले अंकल ने छोटू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। सच्चाई बोलने से ही समाज में बदलाव आता है। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा। पुलिस वाले अंकल ने छोटू को एक नया खिलौना भी दिया। छोटू बहुत खुश हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे अपनी ईमानदारी पर हो रही थी। छोटू ने महसूस किया कि सच्चाई बोलने से न केवल उसे खुशी मिली, बल्कि उसने एक अच्छा उदाहरण भी पेश किया। जब छोटू पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने सोचा, मैंने सही किया। रास्ते में चलते हुए छोटू ने सोचा कि अगर हर कोई सच्चाई बोले तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। घर पहुंचकर छोटू ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की झलक थी। उन्होंने छोटू को गले लगाया और कहा, हम तुम्हारे इस साहस पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। छोटू ने महसूस किया कि सच्चाई बोलने से न केवल उसे खुशी मिली, बल्कि उसने अपने परिवार का भी मान बढ़ाया। वह अपने नए खिलौने के साथ खेलने लगा, लेकिन उसके मन में सच्चाई और ईमानदारी की भावना और भी मजबूत हो गई थी। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। छोटू के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने सच्चाई की ताकत को समझ लिया था और वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन अखबार में छोटू की ईमानदारी की खबर छपी। छोटू रातों रात हीरो बन गया। उसके स्कूल में उसकी तारीफ हुई। उसके दोस्तों ने उसे बधाई दी। छोटू को बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन छोटू ने जाना कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। सच बोलने से ही मन को शांति मिलती है। छोटू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नेकी है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ईमानदारी से ही समाज में भरोसा और इज्जत बढ़ती है। आसम और की छोटू कहता है, दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसा गहना है जो इंसान को सबसे खूबसूरत बनाता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से ही हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। ईमानदारी हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। यह हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करती है। जब हम ईमानदार होते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। ईमानदारी से ही हम एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। छोटू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। सच बोलने से ही हमें सच्ची खुशी और सुकून मिलेगा। एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में कामयाब बनाता है। हमें हमेशा ईमानदार रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है
कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।